इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अज्ञात हमलावरों ने आज गोली मार करके हत्या कर दी। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि यहां पर जब यहां से फाटक से ट्रेन गुजर रही थी और ये फाटक क्लोज था, तो यहाँ पे उनकी गाड़ी रुकती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है और साथ ही उस गाड़ी में उनके अलावा 3 लोग और सवार होते हैं। अचानक से एक गाड़ी आती है और उससे हमलावर उतरते हैं। अचानक उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और इस घटनाक्रम में उनकी मौत हो जाती है और कहा जा रहा है कि उनके साथी की भी इस घटनाक्रम में मौत हो जाती है। हालांकि 2 और लोग अभी अस्पताल में एडमिट है, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। लगातार ही जो नेताओं का आना जाना अस्पताल में लगा हुआ है, उनके जो परिवारजन हैं वो काफ़ी परेशान हैं और लगातार उनकी मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए और साथ ही जिस तरीके से वो लगातार जो सरकार को मांग कर रहे थे उनकी सुरक्षा को लेकर के और साथ ही कई चीज़ों को और लेकर के उस मांगों को लेकर के अनदेखा किया गया और इसी कारण से उनकी हत्या यहाँ पे की गई है। साफ तौर पे लगातार ही जो उनके परिवार वाले ये आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। यहीं पे नफे सिंह राठी की गाड़ी रुकी थी, जहाँ पे अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी से हमलावर उतरते हैं और दनादन यहाँ पे कई राउंड उनके द्वारा फायरिंग की जाती है और उसी फायरिंग के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और कहा जा रहा है कि ये घटना लगभग 5:30 बजे के वक्त हुआ था, जब यहाँ से वो इसी फाटक को पार करने के लिए यहाँ रुके थे। तब कुछ हमलावर आते हैं, अज्ञात हमलावर, जो उनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ उनके द्वारा फायरिंग उनके ऊपर की जाती है। हालांकि जो उनके बेटे हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार से कई बार उनकी सुरक्षा को लेकर के मांग की गई और साथ ही जो स्थानीय एसपी है उनसे भी मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद यह हत्या को अंजाम दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने 5 सदस्यों की एक दल बनाई है पूरी घटनाक्रम को देखते हुए और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस मामले को देखते हुए 2 डीएसपी भी नियुक्त किए गए हैं कि जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो लोग इस पूरे हत्याक्रम के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सीएम को ये पता था कि हाँ, नफे सिंह के बनने के बाद इन लोगों का ग्राफ बढ़ा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पे कितनी बार हमने प्रदर्शन किए, कितनी बार ज्ञापन दिए, लेकिन क्या हुआ? हमारे ऊपर ही मुकदमे लगाए गए। हरियाणा में सरकार रही है नैलो की, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह जी और उन्हीं की सुरक्षा ध्यान नहीं रखा गया, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी? किस नजरिए देखो, क्या डिमांड करोगे? कहाँ सुरक्षित हो आप लोग? आज आप बोलना शुरू करोगे, कल को आपको मरवा देंगे। किसकी सुरक्षा करेगी सरकार? किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। मांग क्या आप अब आज मैं आपको कहना चाहूँगा, राजनीतिक तौर पे आप लोग अनाथ हो, कोई आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं लेगा। और ये सीएम के खुद के बयान है कि मैं किसी आम आदमी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। आप आम की छोड़ो, आप तो खास को भी नहीं करा सकते। मेरे पिताजी को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ना तो हमें कभी मंथली की धमकी मिली, ना कोई और धमकी मिली। मैं नहीं जानता कि किसने ना लॉरेंस का नाम लिया, मैं नहीं जानता। मर्डर जो हुआ है सीधा क्या मुझे ये नहीं कन्फर्म, मैं नहीं कह सकता अभी। ये जांच का विषय है, सरकार के आदमी इसमें जांच करे, पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे। पहले भी आज कहाँ से आ रहे थे पिताजी जब ये हमला हुआ? मेरे पिताजी आसोदा से किसी की डेथ पे शोक प्रकट करके और अपने जो उनके रूटीन के काम है उन्हीं में थे। सामाजिक काम जो होते हैं एक राजनेता के, उन्हीं में थे। मेरे पिताजी हर उस उत्पीड़न के साथ खड़े रहे हैं, उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहे हैं जिसके साथ बुरा हुआ है। जब शहर के अंदर नगर परिषद की ज़मीन कब्जाई जा रही थी, तब उन्होंने आंदोलन किया। जब शहर के अंदर ये अपना पिछले महीने की वारदात है, दुकानदारों से मंथली गोली मार के मंथली लूट ली गई, पैसे लूट लिए गए, तब वो जाके दुकानदारों से मिले। मेरे पिताजी ने तो इस शहर के लिए जितना बलिदान दिया है मैं नहीं मानता। आज उन्होंने अपनी जान दे दी इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए, इस हरियाणा के लिए। आप बताइए किसने क्या किया हमारे लिए? को थ्रेट मिल रहे थे और उन्होंने लिखित में एसपी साहब को मेरे सामने दरखास्त लिख के भेजी थी। मैंने भी दरखास्त लिख के भेजी थी क्योंकि मैं यहाँ नगर परिषद में पार्षद हूँ। राजनीतिक तौर पे हमारा पूरा परिवार ही एक्टिव है, तो हमारे पूरे परिवार को दबाने के लिए राजनीतिक तौर पे हमारे को जान से मारने की धमकियां आ रही थी और हमने उसकी बार बार सूचना प्रशासन को दी, मांग की सुरक्षा की।
लेकिन हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये सच्चाई है। और आज वो जो लोग धमकियां दे रहे थे या साजिश रच रहे थे, वो आज अपनी साजिश में कामयाब हो गए। ये एक राजनीतिक हत्या है और इसमें कोई दो राय नहीं। निजी दुश्मनी हमारी किसी से नहीं, हमारा किसी से कोई बैर। इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अज्ञात हमलावरों ने आज गोली मार करके हत्या कर दी। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि यहां पर जब यहां से फाटक से ट्रेन गुजर रही थी और ये फाटक क्लोज था, तो यहाँ पे उनकी गाड़ी रुकती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है और साथ ही उस गाड़ी में उनके अलावा 3 लोग और सवार होते हैं। अचानक से एक गाड़ी आती है और उससे हमलावर उतरते हैं, अचानक उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और इस घटनाक्रम में उनकी मौत हो जाती है। और कहा जा रहा है कि उनके साथी की भी इस घटनाक्रम में मौत हो जाती है। हालांकि 2 और लोग अभी अस्पताल में एडमिट है, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। लगातार ही जो नेताओं का आना जाना अस्पताल में लगा हुआ है, उनके जो परिवारजन हैं वो काफ़ी परेशान हैं और लगातार उनकी मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साथ ही जिस तरीके से वो लगातार जो सरकार को मांग कर रहे थे उनकी सुरक्षा को लेकर के, और साथ ही कई चीज़ों को और लेकर के उस मांगों को लेकर के अनदेखा किया गया और इसी कारण से उनकी हत्या यहाँ पे की गई है। साफ तौर पे लगातार ही जो उनके परिवार वाले ये आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। यहीं पे नफे सिंह राठी की गाड़ी रुकी थी, जहाँ पे अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी से हमलावर उतरते हैं और दनादन यहाँ पे कई राउंड उनके द्वारा फायरिंग की जाती है और उसी फायरिंग के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और कहा जा रहा है कि ये घटना लगभग 5:30 बजे के वक्त हुआ था, जब यहाँ से वो इसी फाटक को पार करने के लिए यहाँ रुके थे। तब कुछ हमलावर आते हैं, अज्ञात हमलावर, जो उनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ उनके द्वारा फायरिंग उनके ऊपर की जाती है। हालांकि जो उनके बेटे हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार से कई बार उनकी सुरक्षा को लेकर के मांग की गई और साथ ही जो स्थानीय एसपी है उनसे भी मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद यह हत्या को अंजाम दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने 5 सदस्यों की एक दल बनाई है पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस मामले को देखते हुए 2 डीएसपी भी नियुक्त किए गए हैं कि जो अपराधी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो लोग इस पूरे हत्याक्रम के पीछे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सीएम को ये पता था कि हाँ, नफे सिंह के बनने के बाद इन लोगों का ग्राफ बढ़ा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पे कितनी बार हमने प्रदर्शन किए, कितनी बार ज्ञापन दिए, लेकिन क्या हुआ? हमारे ऊपर ही मुकदमे लगाए गए। हरियाणा में सरकार रही है नैलो की, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह जी और उन्हीं की सुरक्षा ध्यान नहीं रखा गया, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी? किस नजरिए देखो, क्या डिमांड करोगे? कहाँ सुरक्षित हो आप लोग? आज आप बोलना शुरू करोगे, कल को आपको मरवा देंगे। किसकी सुरक्षा करेगी सरकार? किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। मांग क्या आप अब आज मैं आपको कहना चाहूँगा, राजनीतिक तौर पे आप लोग अनाथ हो, कोई आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं लेगा। और ये सीएम के खुद के बयान है कि मैं किसी आम आदमी को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। आप आम की छोड़ो, आप तो खास को भी नहीं करा सकते। मेरे पिताजी को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ना तो हमें कभी मंथली की धमकी मिली, ना कोई और धमकी मिली। मैं नहीं जानता कि किसने लॉरेंस का नाम लिया, मैं नहीं जानता। मर्डर जो हुआ है सीधा क्या मुझे ये नहीं कन्फर्म, मैं नहीं कह सकता अभी। ये जांच का विषय है, सरकार के आदमी इसमें जांच करे, पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे। पहले भी आज कहाँ से आ रहे थे पिताजी जब ये पूरा हमला हुआ? मेरे पिताजी आसोदा से किसी की डेथ पे शोक प्रकट करके और अपने जो उनके रूटीन के काम है उन्हीं में थे। वो सामाजिक काम जो होते हैं एक राजनेता के, उन्हीं में थे। मेरे पिताजी हर उस उत्पीड़न के साथ खड़े रहे हैं, उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहे हैं जिसके साथ बुरा हुआ है। जब शहर के अंदर नगर परिषद की ज़मीन कब्जाई जा रही थी, तब उन्होंने आंदोलन किया। जब शहर के अंदर ये अपना पिछले महीने की वारदात है, दुकानदारों से मंथली गोली मार के मंथली लूट ली गई, पैसे लूट लिए गए, तब वो जाके दुकानदारों से मिले। मेरे पिताजी ने तो इस शहर के लिए जितना बलिदान दिया है, मैं नहीं मानता। आज उन्होंने अपनी जान दे दी इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए, इस हरियाणा के लिए। आप बताइए किसने क्या किया है हमारे लिए? को थ्रेट मिल रहे थे और उन्होंने लिखित में एसपी साहब को मेरे सामने दरखास्त लिख के भेजी थी। मैंने भी दरखास्त लिख के भेजी थी, क्यों मैं यहाँ नगर परिषद में पार्षद हूँ
राजनीतिक तौर पे हमारा पूरा परिवार ही एक्टिव है, तो हमारे पूरे परिवार को दबाने के लिए राजनीतिक तौर पे हमारे को जान से मारने की धमकियां आ रही थी, और हमने उसकी बार बार सूचना प्रशासन को दी, मांग की सुरक्षा की, लेकिन हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये सच्चाई है। और आज वो जो लोग धमकियां दे रहे थे या साजिश रच रहे थे, वो आज अपनी साजिश में कामयाब हो गए। ये एक राजनीतिक हत्या है और इसमें कोई दो राय नहीं। निजी दुश्मनी हमारी किसी से नहीं, हमारा किसी से कोई बैर। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।